नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। आज हम अपने कार्यक्रम जनमंच के माध्यम से आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने कि अपना पूरा जीवन ही जो है भक्ति में लगा दिया। भक्ति करती हैं। आप अगर इनके घर में मंदिर में जाएंगे तो राधा जी की आंख से जो है एक आंसू जो अभी तक भी मत कहें कि बीच में अटका हुआ है, आंख से निकला है और वो गाल के ऊपर रुका हुआ है। तो भक्ति के बीच में इतनी शक्ति है कि कहते हैं ना कि भक्त के वश में भगवान। हमने पहली बार जब इनका कार्यक्रम शूट किया था तब इन्होंने एक बहुत भव्य जन्माष्टमी का कार्यक्रम किया था सेक्टर 17 के बीच में, जिसके बीच में भी बड़े अच्छे अच्छे कलाकार आए थे जिन्होंने कि अपने मधुर वाणी के बीच में अपना भक्ति भजन किए थे, जिससे कि लोगों को उन्होंने अपना मोह लिया था जिनका मन, और सब लोग जो है कृष्णमय हो गए थे और ऐसा माहौल बन गया था कि लगता था कि यहाँ पर साक्षात कृष्ण भगवान यहाँ पर उपस्थित है। आज हमारे साथ हैं सीमा सिंह जी, जो कि हम कहें कि उम्र छोटी है इनकी, लेकिन इन्होंने इतनी भक्ति की है, इतनी भक्ति की है कि इनकी भक्ति के आगे खुद राधा जी रोने लग गई थी। हम आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। बात करते हैं सीमा सिंह जी से। नमस्कार सीमा सिंह जी। नमस्कार। आपने बहुत अपने कीमती समय में से समय निकाला। आप जब भी देखो तब जो है भक्ति में लीन रहती हैं। आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आया, कैसे आप भक्ति की तरफ आगे बढ़ी? मेरे जीवन ना शुरू से बहुत ही संघर्ष भरा रहा है और जीवन बस ऐसा था कि बचपन से ही बहुत तकलीफें और बहुत ही चीजों का सामना किया हमने। इससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनते रहे, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जीवन में हमने देखी। सुख के दिन तो ये लगा लो आप 100 में से 2 दिन देखे होंगे, बाकी 98 डेज हमने हमेशा दुख में बिताए हैं। पर हर मंदिर कहते हैं ना, दुखी इंसान हर जगह मत्था टेकता है कि कहाँ से पता नहीं कट जाए। हर जगह मैं मत्था टेका, हर जगह हम पूरा परिवार गए, हर चीज की कि मेरा जीवन कुछ पटरी पे आ जाए, कुछ सुधर जाए, कुछ जीवन सुधारो। पर जब हम कान्हा जी से जुड़ी हुए तो कान्हा जी ने 1 साल तो बहुत परीक्षा ली मेरी, बहुत चीजें। कहते हैं ना भगवान भी देखता है कि मैं, कहते हैं ना हम बच्चा लेने अडॉप्ट करने जाते हैं तो हम भी उस चीज को देखते हैं कि बच्चा सुंदर है, बच्चा अच्छा है, बच्चा कैसा है, तब और उससे मन मिलता है तभी हम उसे अडॉप्ट करते हैं। तो भगवान भी ऐसे ही होते हैं। वो उन्होंने बहुत परीक्षा ली, बहुत चीजें देखी। अब वो चुनते हैं भक्ति करने के लिए, हम नहीं चुनते भगवान को। हमारी तो इतनी हैसियत नहीं है। तो उन्होंने जब चुना तो मेरा जीवन बहुत ही बदल गया और जीवन धीरे धीरे बहुत सुधार होने लगा। जहाँ रेंट के घर में भी मैं एक अच्छा घर नहीं ले सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी छत दी, हर चीज दिया। मतलब कि जो लोग थे ना, जो एकदम कट्टे थे कि हमसे कि हम आ गए, हम शायद उनसे कुछ मांग लेंगे, आज वो राधे राधे करके बुलाते हैं। जो बुरी नजर से देखते थे वो राधे राधे कहते हैं। तो ये मान सम्मान मैं कहती हूँ भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी ने, राधा रानी ने ही जीवन को इस चीज में लेकर आए, जो इतना सुधार किया है, बहुत किया है उन्होंने। सीमा सिंह जी, कब से आपने वृंदावन वगैरह जाना शुरू किया था? कब से आपके जीवन में आपको ऐसा लगा कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए? वहां पे कहाँ जाती हैं आप, कैसे पूजा करती हैं? थोड़ा जरा हमारे दर्शकों को इस विषय में बताएंगे आप? वृंदावन हम हर महीने जाते हैं। अब हमारा एक जीवन का एक जैसे खाना खाने का रूटीन है, हर चीज का रूटीन है, ऐसे एक रूटीन बन गया है कि हर महीने हम बरसाना और वृंदावन जाते हैं। और हम वहाँ पे बाकी बिहारी मंदिर जाती हूँ मैं बस, और फिर उसके बाद सीधा हम निकल जाते हैं बरसाना, क्योंकि इतना समय नहीं होता तो एक दिन में ही हम दोनों जगह जाके आते हैं। और रिश्ता जो है श्री जी से, तो एक वहाँ पे जो बरसाने वाली श्री जी है उनसे तो मेरा ननंद भाभी का रिश्ता है। मैंने उन्हें अपनी ननंद रानी बनाया हुआ है, मेरे हस्बैंड ने उनको बहन बनाया हुआ है। तो हम ऐसे हर महीने जाते हैं और उनकी जो भी हमसे सेवा वो करवाना चाहते हैं वो हमें उस माध्यम से हम सेवा करते हैं। और बस अपने घर में जो है वो सारा घर पे तो फिर हमारे सारा भोग पूजा पाठ ये सब चलता रहता है। जैसे कि वहाँ पे कहते हैं कि जो बरसाना के बीच में जो 84 कोस की यात्रा होती है कार्तिक मास के बीच में खास करके, तो जो उस यात्रा को करता है, मुझे ज्यादा तो ज्ञान नहीं है उसके विषय में, लेकिन जो मैंने सुना है कि करता है तो उसको मतलब बहुत एक पुण्य की प्राप्ति होती है, उसका अगला जन्म भी सुधर जाता है। तो क्या कभी आपने 83 कोस की यात्रा की है? मैंने 84 कोस की यात्रा अभी तक तो की नहीं है। और सच मानिएगा मैंने अभी तक गोवर्धन की परिक्रमा भी 1-2 ही बार की है।
एक बार तो बस लोगों ने बोला कि करते हैं तो तब की थी, और एक बार मन में आया तो की है। मेरी भक्ति करने का तरीका बहुत ही अलग है। तो आप कैसे करते हैं भक्ति, थोड़ा बताएंगे जरा? मेरी भक्ति करने का तरीका ऐसा है कि मेरे प्रभु ने मुझे जैसे चुना है, जैसी मैं हूँ, और बनावटी नहीं हूँ, डर के भक्ति नहीं करती। डर नहीं लगता कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, हर रोज एक मंदिर जाने का नियम है, नियम के अनुसार मैं चीजें नहीं करती हूँ, मन के अनुसार करती हूँ। अगर मेरा मन है, मेरा दिल है उस टाइम पे दो भजन गाने का, तो मैं ये नहीं देखूंगी मैं क्या कर रही हूँ, मैं उस टाइम नहा रही हूँ या बर्तन मांज रही हूँ या मैं कोई और काम कर रही हूँ। अगर उस टाइम मेरे मन में आया है, आत्मा ने कहा है कि नहीं अभी तुझे नाम लेना है, तो मैं नाम लेती हूँ। फिर जब मेरे मन में होता है कि अब भगवान के आगे जोत बत्ती करना, भगवान को से बात करूं, तो मैं वो करूंगी। मेरी भक्ति बहुत अलग है। जैसे मुझे अच्छा लगता है, खुद मैं अपने बच्चों को हम तैयार करते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, इस तरह से मुझे भगवान के लिए रहता है कि भगवान के लिए मैं अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाऊं, उनके लिए उनको अच्छा अच्छा श्रृंगार करूं, उनको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊं अपने हाथ से। मेरी भक्ति ऐसी है। ना मैं कंठी पहनती हूँ, ना मैं किसी से दीक्षा ली है अभी तक। बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं आप कंठी क्यों नहीं धारण करते, जिस हिसाब से वो 7 साल 6 साल से मुझे देख रहे हैं। देखिए मैंने ना मैं ढोंग नहीं कर सकती, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहती हूँ, मैं ढोंग नहीं कर सकती। क्योंकि प्यार जो होता है ना वो आत्मा से होता है, शरीर से नहीं होता। शरीर कैसा भी हो, भगवान कभी नहीं बोलते। बहुत लोग नहा धो के भी पाखंड करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भगवान ने उनकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। और बहुत लोग जैसे कर्मा बाई थी, वो खिचड़ी बनाते थे डेली, बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती थी, और उस खिचड़ी को पहले खाती थी, खुद झूठा करती थी, फिर उसी झूठे हाथ से पूरा बर्तन पे सर्व करती थी। और श्री कृष्ण खुद रोज सुबह उनके यहाँ पे खिचड़ी खाने आते थे, जगन्नाथ जी प्रभु अपने मंदिर में पट खुलने से पहले हर रोज। जब माधव दास जी ने उनके कानों में डाल दिया कि नहीं तुम गंदी तरह से बनाती हो, भगवान प्रसन्न नहीं होगा, ये नहीं होगा, तब जब वो नहा धो के यानी कि डर के और भगवान समझ के जब उनके लिए खिचड़ी बनाई, तो उस दिन वो खिचड़ी बनाने में लेट हो गई, और प्रभु इंतजार करते रहे कि माई आज तू क्या कर रही है, आज तो वो खिचड़ी में स्वाद ही नहीं है, तो प्रभु बिना खाए चले गए। तो आप खुद देखिए। और फिर उन्होंने वहां पे खिचड़ी मुंह पे लगी हुई जगन्नाथ जी के, वहां पे सबको दर्शन हुए, और फिर सबके आगे ये लीला हुई कि मैं उस कर्मा बाई की खिचड़ी मुझे भोग लगनी चाहिए रोज, जैसी वो बनाती थी मन से बिना नहाए धोए, अपने आप झूठा मुझे जो करती थी वो मुझे खाना है, क्योंकि उसमें प्यार था। प्रभु कभी ना देखो धन दौलत बहुत है, हर मंदिर में 56 भोग लग रहा है आज के टाइम में, हर मंदिर में भगवान की मूर्तियां बहुत सजी हुई हैं, बहुत सोना चढ़ाने वाले लोग हैं, सोने के मंदिर पट पता नहीं क्या क्या बनाते, फिर भी भगवान एक गरीब पे रीझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्यार के भूखे हैं। वो इन सब चीजों के लिए कि अजमल ने नाम पुकारा झटा है घनश्याम, तो भगवान श्री कृष्ण ने तो अजमल कसाई के साथ भी जो है उसके पशु खिंचवाए थे प्यार में। हाँ, तो जैसे कि मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे कि आप देखा कि मैंने कि आपने बताया कि मेरा बिल्कुल अलग स्टाइल है, मैं अलग स्टाइल से पूजा पाठ करता हूँ। जैसे कि हमने देखा है आपने भजन भी सुने हैं, आप भजन भी शूट करती हैं, तो आपको कैसा लगता है जब आप भजन शूट करती हैं, और क्या आपका उद्देश्य है इसके पीछे? भजन का तो देखिए ऐसा है कि मेरी बेटी है बड़े वाली, वो चल फिर नहीं सकती, और भजन तो मेरी पूरी फैमिली का पूरा बैकग्राउंड भी आप ससुराल की साइड से कहीं से भी आप डाल लोगे ना, तो मेरा कोई सिंगिंग से कोई लेना देना है ही नहीं, म्यूजिशियन सिंगिंग से। बल्कि मैं बचपन से ही मुझे डांस का शौक है, मैं डांस करती थी और मुझे डांसर बनना था, वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया, लेकिन मुझे डांस का शौक था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी गाऊंगी। ये सब जो भी अंदर आया है, इस कंठ में आया है, या जो भी शब्द निकल के आए हैं, अब देखो मैं बेटी मेरी ऐसी है, तो उसके पहला जो मेरा भजन है वो इस आधार पे है, वो भी सच्ची कहानी पे है। वो ये था लोगों को दिखाना कि हमारे हाथ पैर चलते हैं, हम सलाम बिल्कुल ठीक हैं, और उसके बाद भी हम भगवान से कितना लड़ते हैं, हम भगवान को कितना दोष देते हैं। जब आप कुछ अच्छा करते हो तब तो आप पार्टी मनाते हो, दारू पीते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और जब आपके साथ बुरा होने लगता है तो आप भगवान को दोष देने लग जाते हो।
तो भगवान के पास भागते हैं। हाँ, आप देखो आप कितने मतलब कि कैसे डबल स्टैंडर्ड में जी रहे हैं आप, कि जब आपके घर में बर्थडे पे आप केक कट करते हो, लोगों को इकट्ठा करते हो, केक काटते हो, मोमबत्तियां बुझाते हो, खूब बियर की बोतलें खोलते हो और बाहर घूमते हो, अपने फ्रेंड्स के रिझाने में लगे। जब आपको भगवान याद नहीं आता कि आज हमारा जन्मदिन, हम सुबह नहा धो के मंदिर जाएं, प्रभु को भोग लगाएं या प्रभु की सेवा करें उस दिन, नहीं। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में तकलीफ नहीं, अरे भगवान हमने ऐसा क्या कर दिया, कोई भगवान नहीं होता, ये वो, हम भगवान को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। आपका लड़ने का अधिकार तभी होगा जब आप भगवान को उसी तरह प्यार करेंगे, जब जैसे कि भक्त होते हैं जो अपने भगवान को पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं और बहुत बदलते हैं अपनी लाइफ को, बहुत चेंज लाते हैं, जो हमारे प्रभु को पसंद है हम वैसे रहना लगते हैं। फिर अगर हमारे जीवन में कष्ट आता है तो हम भगवान से अधिकारी हैं, लड़ने के अधिकारी हैं, उनसे पूछने के। अब जैसे कि आप भजन गाती हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उसको आप 2 लाइनें तरह गा के सुनाएं। मेरा 2 महीने पहले एक भजन आया था, ऊंची अटारी। लागे बड़े प्यारी थारी ऊंची अटारी जी, लागे बड़े प्यारी थारी ऊंची अटारी जी, आओ जी मारे अंगना पधारो जी, आओ जी मारे अंगना पधारो जी। तुम ना सुनोगी तो मैं किसको सुनाऊं जी, तुम ना सुनोगी तो मैं किसको सुनाऊं जी, कोई ना मारा कोई ना थारे बिन मारी लाडो जी। बहुत खूबसूरत। अभी सीमा सिंह जी ने आपको अपनी आवाज में भजन सुनाया, देखिए बहुत खूबसूरत। ऐसे लगता है कि जैसे इनके गले के बीच में खुद हम कहें तो सरस्वती जी का वास है। इतना बढ़िया इन्होंने भजन गाया और इन्होंने बताया कि कैसे इनके जीवन के बीच में परिवर्तन आया, कैसे भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के बीच में दिखावा नहीं, क्योंकि भगवान दिखावा नहीं देखता, वो देखता है कि भगत के बीच में जो भक्ति कर रहा है उसके बीच में जो उसके भाव है वो क्या है। अगर आप भाव से भक्ति करते हो तभी आपको जो है ईश्वर की प्राप्ति होती है, भगवान के दर्शन होते हैं और जितने भी आपके काम जो नहीं हो रहे थे वो काम होते हैं। कहीं पर भी किसी भी उसके बीच में कहीं भी ये नहीं कहा गया है, भगवान कभी नहीं कहते कि आप अपना काम छोड़ के मेरे मंदिर में आओ, मेरी वहां के पूजा करो, मेरी वहां आराधना करो। वो कहते हैं जैसे कि हमें सीमा सिंह ने कहा कि जब भी मेरा मन करता है तो मैं 2 भजन गा लेती हूँ, जब भी मेरा मन करता है मैं जाप कर लेती हूँ, मेरा कोई समय नहीं है। कि कहीं ऐसा नहीं है कि जो भगवान है वो सिर्फ ये देखते हैं कि मेरी पूजा की जाए, मेरे मंदिरों में आ जाए, मेरे लिए सोने चांदी दिया जाए, मेरे लिए बड़ी बड़ी भेंटें चढ़ाई जाए। भगवान इन चीज का भूखा नहीं है, भगवान सिर्फ भाव का भूखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सीमा सिंह जी का। सीमा सिंह जी यहाँ पर आई हमारे स्टूडियो में और आकर इन्होंने हमारे दर्शकों को जो एक बहुत बड़ी ज्ञान भरी बातें बताई, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद।